वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जहां उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस टीके के परीक्षणों के सकारात्मक परिणाम का मतलब है कि दुनिया महामारी का अंत होने की उम्मीद कर सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सक्षम और शक्तिशाली देशों को गरीब और वंचितों को टीके की भगदड़ में कुचलना नहीं चाहिए। महामारी के विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गैब्रेयेसस ने आगाह किया है कि वायरस को रोका जा सकता है, लेकिन आगे का रास्ता अब भी अनिश्चितता से भरा हुआ है। साथ ही में उन्होंने कहा कि महामारी ने इंसानियत का महान और सबसे खराब रूप भी दिखाया है। गैब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की बड़े पैमाने पर खरीद और वितरण के जमीनी कार्य के लिए 4.3 अरब डॉलर की जरूरत है। इसके बाद 2021 के लिए 23.9 अरब की जरूरत होगी और यह रकम विश्व के सबसे धनी 20 देशों के समूह की ओर से घोषित पैकेजों में 11 ट्रिलियन के 1% का आधा है। वहीं ब्रिटेन के बाद बहरीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की औपचारिक यानी कि ऑफिशियल मंजूरी दे दी है। बहरीन की सरकारी संवाद एजेंसी ने शुक्रवार रात को इसकी घोषणा की। एजेंसी ने बताया, उपलब्ध आंकड़ों के गहन विश्लेषण और समीक्षा के बाद बहरीन के स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। हालांकि बहरीन ने यह नहीं बताया कि उसने टीके की कितनी खुराक खरीदी है और टीकाकरण कब शुरू होगा। ब्रिटेन में अगले सप्ताह से पूरे देश में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक और उसकी साझेदार अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के समक्ष कोरोना वायरस के उनके टीके को मंजूरी के लिए एक आवेदन सौंपा था। इस आवेदन की समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इन दोनों कंपनियों को हरी झंडी दी गई। फाइजर और बायोएनटेक का कोविड-19 टीका तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम विश्लेषण में 95% तक प्रभावी पाया गया था और कंपनी ने दावा किया था कि यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर भी असरदार है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते शुक्रवार डेलावेयर के विलमिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मेरा मानना है कि टीका लगवाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। मैं इसे अनिवार्य बनाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपने शक्ति के अनुसार हर संभव चीज़ करूँगा। बाइडेन ने साथ ही कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि टीका निःशुल्क और सभी के लिए उपलब्ध हो और अगर इस टीके से किसी तरह की दिक्कत होती है तो उससे जुड़ा इलाज भी मुफ्त हो। आपको बता दें कि अमेरिका में संक्रमण से 2861 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,75,000 से ज्यादा लोगों की अब तक अमेरिका में कोरोना से मौत हो चुकी है।